व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। अज़ीज़ाने गरामी क़द्र, हाज़रीन, सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि उसने हमें इस दरसे कुरान की नशिस्त में हाज़री की सआदत अता फ़रमाई। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह की तौफ़ीक से जो कुछ भी हम पढ़ें, जो कुरान की तिलावत करें, अल्लाह उसकी हमें सही मानों में समझ अता फ़रमाए और फिर अपनी इस ज़िंदगी में अल्लाह के इस कलाम पर, उसकी हिदायत पर, अहकामात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने सूरत अल बक़रा का रुकू नंबर 21 इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ना है। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया, ए लोगो, खाओ जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा है और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत करीमा में और इसके बाद की भी कुछ आयात में अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने रिज़्क़े हलाल कमाने को तरजीह दी है, उसके अहकामात सादर फरमाए हैं और हराम माल की मज़म्मत की है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ भी हलाल है वो खाओ। इख्तियार बंदे के पास है कि जो कुछ भी उसे मिले वो खा जाए, वो हलाल हो या हराम हो। इस दुनिया में, ज़िंदगी में जो अल्लाह ने उसको बदनी जिस्मानी ताकतें दी हैं, तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये इख्तियार भी रखता है कि अब उसके सामने एक हलाल है या हराम है, वो उसको खा सकता है। लेकिन हुक्म अल्लाह ने ये अता फरमाया कि हलाल खाओ और हराम से बचो। सही बुखारी में एक हदीस पाक आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल भी खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। यानी हलाल चीज़ों के मुतल्लिक़ भी वाज़े अहकामात मौजूद हैं और जो हराम हैं चीज़ें, उनके बारे में भी एक पूरी फ़हरिस्त हमारे जो है वो पेश नज़र है। हमें पता है कि खिंजीर का गोश्त हराम है, हमें पता है शराब हराम है, हमें पता है कि रिश्वत हराम है, और इसी तरह हमें हलाल चीज़ों के मुताल्लिक़ भी एक पूरी जो एक फ़हरिस्त है वो हमें मुयस्सर है। तो हलाल भी खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें हैं जिनमें शुबा भी है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सही तरह से इल्म नहीं है,
अब जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे, जैसे अभी बैंकों का निज़ाम है, जैसे इंश्योरेंस के मामलात हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है ना वो लोगों की राय जो है वो है कि ठीक है ये हराम है, बहुत सारे उन्हें उसके लिए कुछ दलीलें भी पैदा की कि ये हलाल है। तो यानी बाज़ अशिया के बारे में हमें ये इल्म नहीं होता कि आया ये हलाल है या हराम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस शुबा वाली चीज़ से भी बच गया, यानी जिस चीज़ में आपको शक आ जाए, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो किसी दुकान से जाकर तो किस्तों पर ऐसा माल ख़रीद लेते हैं कि जो हमने असल रकम से ज़ायद रकम उनको देनी है, दिल में एक शुबा सा आ गया। मैं हलाल और हराम का फतवा नहीं देने लगा, मैं सिर्फ ये बात समझाने लगा हूँ, क्योंकि इसमें दोनों तरह के जो आरा हैं उलमा की मौजूद हैं। लेकिन मैं अगर अपनी आपके सामने ज़ाती बात भी करूँ तो मुझे इसमें शक है, शुबा है कि पता नहीं ये इस तरीके से ये हलाल होगा कि हराम होगा। तो अहादीस मुबारका में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हलाल हैं वो वाज़ेह हैं, हराम है तो वो भी वाज़ेह हैं, और जिन चीज़ों में शक है, जिन चीज़ों में शुबा है, जो उससे भी बच गया, उससे भी बच गया, उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसने अपना दीन भी बचा लिया। और फिर मिसाल दी अल्लाह, मिसाल क्या दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अपने जानवर चरागाह की हद पर चराता है, तो हो सकता है कि जानवर का पांव गलती से भी किसी दूसरे हिस्से में चला जाए, किसी गैर की चरागाह में चला जाए। यानी ये मिसाल देकर समझाया कि शुबा वाली चीज़ों में मामला इस तरह है कि वो हलाल और हराम की बिल्कुल हद बंदी पर है, क्या पता कहाँ थोड़ी सी गलती हो जाए और इंसान हराम की तरफ चला जाए। अक्सर ना हम ये बात सुनते थे, खबरों में कई दफ़ा ये बात सुनने में आती कि वो बकरियां चराते चराते कुछ लोग जो हैं वो बॉर्डर पार कर गए और भारतीय जो है ना वो फौज ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर पता नहीं वो कैदियों के तबादले होते हैं कि जी वो इतने इन्होंने छोड़े, उतने उन्होंने छोड़े। कई दफ़ा वहाँ से कुछ चलता चलता इधर आ जाता है, तो जो हमारी जो पाक फौज है वो उनको पकड़ लेती। तो मैं ये बात सोच रहा था जब मैंने ये हदीस मुबारका पढ़ी कि आप ये देखें कि वो कौन से लोग ऐसे हैं जिनका कदम किसी दूसरे मुल्क की हदूद में चला जाता है जो बिल्कुल हद पे चल रहे होते हैं। अगर कोई मुल्क के दरमियान में कहीं चल रहा है तो उसको तो ये कोई डर ही नहीं है कि मेरा कदम जो है वो किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ जाएगा या मैं इधर से कोई और बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। वो कौन से लोग बॉर्डर को जाने अनजाने में पार कर जाते हैं जो बिल्कुल हद के ऊपर चल रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही है कि जानवर जो है वो चरागाह की किसी हद पे चल रहा हो और क्या पता कि वो कब दूसरी चरागाह में चला जाए। यानी ये शुबे वाली चीज़ों से बचने की ऐसी ताकीद फरमाई कि इनसे भी बचो। इसी तरह फिर मसनद अहमद में 6652 नंबर पर हदीस पाक आई और बड़ी गौर तलब हदीस है। अल्लाह तबारिक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप ज़रा इन अल्फाज पर भी गौर कीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर ये 4 बातें हों, अगर ये 4 बातें हों, यानी ये 4 सिफात हों, 4 खुसूसियात अल्लाह ने तुम्हें अता कर दी हैं, ये 4 चीज़ें तुम्हारे अंदर अगर मौजूद हैं तो अगर तुझसे ये सारी दुनिया भी फौत हो जाए, यानी सारी दुनिया तुझसे दूर हो गई, कज़ा हो गई, तेरे हाथ से निकल गई, ये सारी दुनिया भी तूने खो दी है, तो फिर भी तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बसाओ का हम ये गौर करते हैं, हम सोचते हैं ना फ़लाँ कारोबार में धोखा हो गया, फ़लाँ मामले में घाटा पड़ गया, फ़लाँ जो है वो ये हमारा एक नुकसान हो गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पूरी दुनिया भी खो जाए, अगर ये 4 सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो तुमने कुछ भी नहीं खोया, तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। और वो 4 बातें कौन सी हैं, वो सिफात कौन सी हैं? एक ये कि अगर तुम्हारे पास कोई अमानत हो तो उसमें तुम खयानत ना करने वाले हो, उस अमानत की हिफाजत करो। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि जब भी तुम बात करो तो सच्ची बात करो,
यानी तुम्हारी बात के अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, सच्ची बात करने वाले बंदे बन जाओ, अमानत की हिफाजत करने वाले बंदे बन जाओ। और तीसरी बात फरमाई कि तुम अच्छे इखलाक के मालिक हो, यानी लोगों के दिलों में ये तासुर हो, लोगों के दिलों में तुम्हारे बारे में ये ख्याल हो कि ये बंदा बड़ा खुश इखलाक आदमी है, ये हंस के मिलता है, ये दिल से मिलता है, ये बद कलामी नहीं करता, बद इखलाकी नहीं करता, ये सिफ्त मौजूद हो। और चौथी सिफ्त फरमाया कि उसके खाने में पाकीज़गी हो, रिज़्क़ हलाल खाने वाला हो, हराम के लुक़मे से वो बचने वाला हो। तो फरमाया ये चार सिफात अगर उस बंदे के अंदर मौजूद है तो दुनिया भी सारी रूठ जाए, दुनिया खो जाए, उसका नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह के हुजूर में वो बंदा बड़ा बरगज़ीदा है। और फिर तिरमिज़ी शरीफ में जो है वो 614 नंबर पर, मसनद अहमद में भी 1448 नंबर पर यह हदीस पाक आई। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल ही नहीं हो सकता जो हराम से पला हुआ हो, और उसके लिए जहन्नम का ठिकाना ही मुनासिब है। यानी अल्लाह की रहमतों के ठाठे मारते हुए समुंदर हों, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमारी एक एक पुकार पे हमें माफ़ करता हो, अल्लाह तबारिक व तआला हमें अपनी हर गलती को सुधारने का मौका दे रहा हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतें हम पर हों, इसके बावजूद ये इतना ख़तरनाक काम है हराम खाना, इतना ख़तरनाक काम कि अगर ये हमारे जिस्म के अंदर जो गोश्त और खून पैदा हो रहा है, जो बन रहा है, अगर वो हराम के लुक़मे से हो गया, अगर वो हराम के लुक़मे से बन गया, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर वो कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, और फिर उसके लिए दोज़ख जो है वही मुनासिब है। इसी तरह फिर हदीस पाक में आया कि ये जो कस्बे हलाल है, हलाल रिज़्क़ कमाना, हलाल रिज़्क़ कमाना, ये फरमाया कि कस्बे हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, ये जो अल्लाह तबारिक व तआला ने हम पर जो फ़र्ज़ की हैं ना चीज़ें, जैसे नमाज हम पर फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ानुल मुबारक रोज़े हम पर फ़र्ज़ है, हकूक़ अल्लाह में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उन फ़राइज़ के बाद दुनिया में सबसे बड़ा फ़र्ज़ रिज़्क़ हलाल कमाना। यानी रिज़्क़ हलाल कमाने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे ही है जैसे वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में। एक बंदा सुबह निकलता है मजदूरी करने के लिए और उसकी नीयत यह है कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है, और रिज़्क़ हलाल कमा कर मैंने अपने बच्चों को, अहलो अयाल को खिलाना है, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाने वाले हों, वो किसी के सामने भीख मांगने वाले ना बने, उनके अंदर कोई मोहताजी ना आ जाए। तो फरमाया कि वो खुद अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की मिसल है। और फिर इसी तरह फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अपने हाथ की कमाई से बेहतर कोई भी खाना पीना नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाया करते थे, हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की हदीस। और जब आप अंबिया अलैहिस्सलाम के अहवाल पढ़े ना तो पता चलता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहें बनाया करते थे, लोहे का जो होता है ना जंगी, जो एक ज़रा बनाते हैं, ढाल होती है, तो ताकि कोई तीर भाले वगैरह से किसी से बचा जा सके। तो फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा, मैं बड़ी अहम बात ये करने लगा हूँ, आपने ज़रा इसको गौर से समाअत करना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो ज़िरहें बनाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की है, ज़रात का काम किया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, दरख्तों से लकड़ियाँ जो हैं वो हासिल करते और फिर उससे वो जो उस वक्त की ज़रूरत का सामान था वो बनाया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो कपड़े सिलाई करते थे, दर्जियों का काम करते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आपने फरमाया अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां न चराई हों, कोई नबी ऐसा नहीं भेजा। अच्छा, सहाबा इकराम ने सुना ना तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी बकरियां चराई हैं? यानी वो मेरा एक गालिब गुमान है
क्योंकि सीरत की किताबों में सहाबा से ही मरवी है ये सारी बात। तो उसमें जो है वो सहाबा कराम ने पूछा आपने भी बकरियां चराई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने अहले मक्का की बकरियां चुराई हैं, अहले मक्का की बकरियां मैं लेके जाता रहा हूँ और उनको चराता रहा हूँ और 1.8 रत्ती सोना इसके एवज़ में हासिल करता रहा हूँ। यानी आप ये देखें कि रिज़्क़ हलाल कमाने की अहमियत इससे बढ़ के क्या होगी कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने हाथ से मेहनत करके तो रिज़्क़ कमाया और फिर खाया। माजरत के साथ मैं एक बात, जब ये हदीस पाक ये रिवायात मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आज अगर हम मुआजना करें ना थोड़ा सा, हम तो ख़ुद अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, पीरों फ़कीरों को मानने वाले हैं, उनकी अज़मतों के कायल हैं, उनके इल्म के कायल हैं, उनकी फ़क्र के और दरवेशी के कायल हैं। लेकिन एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है जब हम कभी उनको देखते हैं ना, तो ज़रा से कोई साहब जो होते हैं ना, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़तों से नवाज दे, कोई पीर साहब बन जाएं, तो मेहनत मजदूरी सबसे पहले छूटती है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र जो है वो नाकिस हो सकता है, अधूरा हो सकता है, मेरी मालूमात जो हैं वो कम हो सकती हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी ऐसे पीर साहब को नहीं देखा कि जो साथ मेहनत मजदूरी को जारी रखते हैं। सबसे पहले ये छूट जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि चले बहुत सारे अंबिया ऐसे थे कि जिनकी उम्मत कम थी, बहुत कम लोग थे, कई ऐसे अंबिया हैं जिनकी उम्मतों में बहुत बहुत लोग थे और वो अपने नबियों के ऊपर जाने कुर्बान करने वाले थे। तो क्या अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल वो उनके सहाबा, उनके उम्मती नहीं रख सकते होंगे? यकीनन रखते होंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत को तर्क नहीं किया। जब अंबिया तर्क ना करें, वो ना छोड़ें, तो उम्मत में से मुझे बताएं कौन इतना बड़ा हो गया कि जो इन सारे मेहनत मजदूरी को छोड़ दे और कहे बस ठीक है, बैठे बैठे नजराने आ रहे हैं, बैठे बैठे सारा कुछ हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है हाथ से कमाने की। मुझे नहीं आज तक कोई नजर आया कि कोई तिजारत करते हों, दुकानदारी करते हों, कोई कारोबार, कोई मामलात ऐसे कि जो मेहनत मजदूरी से वो अपना जो है वो करें। तो ये एक बड़ी मतलब एक तकलीफ दे बात है कि हम जो है ना वो पता नहीं किस तरफ को चल निकले। तो इसमें ये चीज़ है कि मैं एक फ़कीर के कॉल पढ़ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है। तो इसी रिज़्क़ हलाल के हवाले से ही बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक बयान किया, और वो किया उन्होंने अहादीस की रोशनी में ही, क्योंकि बात बड़ी ज़बरदस्त है। कहने लगे कि ये जो रिज़्क़ है ना, रिज़्क़ इसके 4 दरवाजे हैं। रिज़्क़ के हासिल करने के 4 दरवाजे हैं, और 3 दरवाजे जो हैं वो मुसलमानों के लिए हैं, और 1 दरवाज़ा बशमूल मुसलमान सारे इंसानों के लिए, उसमें सारे काफिर भी आते हैं। यानी अल्लाह ने 4 दरवाजे रखे हैं। उन्होंने तहकीक से ये बात की है। 3 मुसलमानों के लिए, 1 बनी नोए इंसान के लिए। वो पहले 3 कौन से हैं जो मुसलमानों के लिए? फरमाया सबसे पहले नमाज। अब हदीस की रोशनी में पता चलता है कि जो नमाज की पाबंदी करे, और पाबंदी भी इस तरह से करे कि उसको नमाज की फ़िक्र हो कि ज़ोहर पढ़ ली है, अब बाकी सारे मामलात काम, मैं अब असर की नमाज का वक्त हो जाना है, मैं उससे पहले पहले निपटाऊं, या मैं मेरी को नमाज रह ना जाए तो मैं ये पढ़ के निकलूँगा या आके पढ़ूँगा। और ये चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त देखी है। और अक्सर कभी हम बैठते हैं, हमारे मलक शहबाज साहब भी भाई तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये हम अक्सर जब बात करते हैं ना, तो इनसे भी मेरी बात हो ना, तो इन्होंने कभी मुझे मुलाकात का वक्त देना हो ना, तो होता यही असर की नमाज के बाद। अच्छा जी, जोहर के बाद आ जाऊँगा। अच्छा जी, कारी साहब से आप मुलाकात का वक्त ले लें। आप किसी नमाजी से पूछें यार कब मिलना है, वो आपको नमाजों के औकात के साथ जो है ना मिलने का वक्त बताएगा। और जो ऐसे ही दुनियादार लोग, जो अल्लाह ताला हिदायत सबको अता फरमाए, सबको अल्लाह नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, तो जब बेनमाजी से कभी आप वक्त लेना, उन्होंने कभी नमाज का ख्याल नहीं करना, उन्होंने आपको और ही को टाइम बताएंगे।
तो नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में वुसअत पैदा कर देता है, उस बंदे को बेफिक्र कर देता है दुनिया के मामलात से। तो एक दरवाज़ा अल्लाह से रिज़्क़ मांगने का ये है कि वो नमाज अदा करे। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि नमाज के बाद जो बंदा दुआ करता है वो भी पूरी होती है। ठीक है, तो जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने बयान करेगा, अल्लाह पाक उस पर करम कर देगा। तो पहला रास्ता, पहला दरवाज़ा जो है वो नमाज है। दूसरा है जी इस्तग़फ़ार करना। ये मैं पिछले तौबा के हवाले से जो हमारा जुमा में मौजू था तो मैंने उसमें भी ये हदीस बयान की थी कि जो बंदा ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने वाला होता है ना, अल्लाह उसका रिज़्क़ भी कुशादा कर देता है, उसके दुनिया के सारे गम भी दूर कर देता है। तो दूसरा दरवाज़ा है जी इस्तग़फ़ार करना, कसरत से इस्तग़फ़ार करना। और इसमें उलमा ने ये लिखा है, वो कहते हैं कि कम अज़ कम दिन में 300 मरतबा कम अज़ कम बंदे को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। फिर वो ये ख्याल कर सकता है, वो कहता है चलो शुक्र आज मैंने अपने अल्लाह से तौबा की है। अल्लाह सुनता तो है, वो एक दफ़ा ही पुकारने से सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्तग़फ़ार की तकरार करने वाला हो, ये वजीफ़ा वो अपना ले कि वो उठते बैठते चलते फिरते उसको ख्याल आए ना तो वो अल्लाह से तौबा करने वाला बन जाए। जो ही वो तौबा करता जाएगा अल्लाह उसका रिज़्क़ कुशादा करता जाएगा। और तीसरा फरमाया रास्ता, दरवाज़ा वो है तकवा। अल्लाह से डरने वाला हो, अपने मामलात को दुरुस्त करने वाला हो, नेक काम करने वाला हो, गुनाहों से, बुराइयों से, बेहयाइयों से बचने वाला हो, तो उस पर भी अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। और चौथा दरवाज़ा जो सब के लिए है वो है ज़रिया मुआश। कारोबार करो, वो कोई भी करेगा तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ दे रहा है। काफिर भी कारोबार कर रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। अब अफसोस की बात क्या है कि हम मुसलमानों ने भी जो हमारे लिए अल्लाह ने 3 बड़े दरवाजे मखसूस किए थे वो छोड़ के सारी फिक्र और सारी टेंशन हमें भी चौथे दरवाजे की तरफ कि यार मैं दुकानदारी कर लूँ, इसी से मुझे रिज़्क़ मिल जाना। सारा ध्यान हमारा असबाब ज़ेन यही है कि ये जो मैं उठ के कारोबार कर रहा हूँ ना, मैं जो ये मामलात कर रहा हूँ, मुझे इसी से अल्लाह ने रिज़्क़ अता करना। नमाज के हवाले से रिज़्क़ दिल में ज़हन में ख्याल नहीं आता, इस्तग़फ़ार के हवाले से नहीं आ रहा, तक़वे की ज़िंदगी बसर करने की तरफ हम नहीं आ रहे। हमारा ये बड़ा भरोसा है कि मेरी दुकान, मेरा प्लाजा, मेरा फ़लाँ, मेरा फ़लाँ, मेरा फ़लाँ। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ये जो 3 दरवाजे रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़ के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दरवाजे रखे हैं ये अल्लाह के कुर्ब का भी ज़रिया है। इन दरवाज़ों से जो दाखिल हो जाए, नमाजी हो जाए, इस्तग़फ़ार करने वाला बन जाए और तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करने वाला बन जाए, तो वो तो वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के बड़े करीब हो जाता है। और जो कुर्ब वाले लोग होते हैं, करीब वाले लोग होते हैं, आपको इस बात को समझने में देर नहीं लगेगी कि जो करीब वाले लोग हैं वो कैसे अपने बड़े बड़े काम भी निकलवा लेते हैं, किस तरह उनके काम भी होते हैं, उनकी सुनवाई भी ज़्यादा होती है, वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो फरमाया कि तुम रिज़्क़ हलाल खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। अब इस आयत के साथ जो मुल्हिक अल्लाह ने फरमाया कि शैतान का नक्शे कदम वो हराम है, उसने तुम्हें हर वो रास्ता बताना है जिससे तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। और जाहिर सी बात है, जब कोई हराम खाएगा तो वो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा। जब वो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है तो रहमान से वो खुद अपने आप को दूर करता चला जा रहा है। और अल्लाह ने फरमाया कि किसी गलत फहमी में मत रहना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज बड़े बड़े लोगों ने अपने पास असला रखा हुआ है, उनसे पूछे क्यों रखा हुआ है, वो कहते हैं जी दुश्मनदारी है, दुश्मन है ना तो उनसे हिफाजत के लिए हमने रखा है, उनसे हिफाजत के लिए रखा है। तो अच्छा बड़ी फिक्र है, अच्छा फलां दुश्मन है, इसलिए हमने कभी ये गौर किया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो शैतान है। उसके खिलाफ भी ज़रा हम कोई अपना असला तेज करें ना। उस शैतान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है ना कि पहले अपने नफ्स को मारें। हमने उससे भी तो बचना है जो बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन की फिक्र ही नहीं जो अंदर घुस गया हुआ है, जो अंदर सरायत कर गया है, लहू के साथ, रगों के साथ साथ अंदर दौड़ता है, ऐसे ऐसे वसवसे डालता है, ऐसे ऐसे हमसे शैतानी काम ले लेता है कि सारी सारी जिंदगियां लोगों की बर्बाद करके रख दी, आखिरतें बर्बाद कर रहा है, दुनिया बर्बाद कर रहा है। उस शैतान की, उस इबलीस की, उस दुश्मन की फिक्र ही नहीं है।
और यहाँ जनाब ज़रा सी कोई दुश्मनदारी, किसी के साथ कोई चूंचरा हो गई, किसी के साथ तलक कलामी हो गई, तो जनाब बड़ी गन्ने शने लगा के बंदा फिर रहा है, गन मैन बड़े बड़े लोग रख के फिर रहे हैं। ये दुश्मनदारी है ना, कोई पता नहीं चलता किसी। सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो शैतान है। शैतान के बेटे ने किहड़े-किहड़े काम ते लांदे ने जरा वो भी दसो। शैतान शैतान के कितने बेटे ने किहड़े-किहड़े काम ते लांदे ने बंदे ने। शैतान जो है, देखें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो शैतान की जो शूरा होती है या जो वो चेले उसके जो हैं, वो बैठ के तो सारे दिन की रिपोर्ट जो है ना वो इकट्ठी होती है। उसमें जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है ना जिस शैतान की, वो वही होता है जो आके बताता है मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई कराई, जो मैंने ज़मीन में फसाद पैदा कराया। यानी लड़ाई झगड़ा ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। बाकी कत्लो गारत भी है, दूसरे ये भी फसाद में ही आता है। तो हर एक शैतान जो भी जिस बंदे से करा रहा है, क्योंकि हर बुरा काम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तू ना चाहे कि लोग इस पर मतला हों। यानी ऐसा काम कि मैं नहीं। अब आप देखें ना, मस्जिद में आए हैं, मैं मस्जिद में हूँ, नमाज पढ़ी है, हम कुरान की कुछ आयात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो ना मुझे कोई डर है ना आपको कोई डर है कि लोगों को पता चल जाए कि यार हम मस्जिद में आए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं ये चाहूँ ही ना कि मेरा ये ऐब, मेरी ये गलती लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों को पता चले कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। आपने फरमाया वो गुनाह है, वो गलत काम है कि जो तुम डर रहे हो कि लोगों को पता ना चले। तो इस तरह हर वो काम जो खिलाफे शरा है वो शैतान हमसे करवा रहा है। और वो जब सारे के सारे अपने अपने काम बयान करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा शाबाश जो मिलती है वो उसको मिलती है जो लड़ाई झगड़ा करा के आता है, और बिलखसूस मियाँ बीवी में जो लड़ाई कराता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बुरे काम हैं। और जो भी बुराई के काम, बेहयाई के काम, ये सारे के सारे काम जो हैं ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं। इसमें आगे आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शय्अन व ला यहतदून। और हाँ, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। फरमाया वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा बदी और बेहयाई का, और ये कि अल्लाह पर वो बात ना जोड़ो जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वो तुम्हें क्या बुराई करवाएगा, बेहयाई कराएगा, बुरे काम कराएगा। जैसे मैंने अर्ज की कि हर वो काम जो अल्लाह तबारिक व तआला को नाराज कर दे, हर वो काम जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से दूर कर दे। और मैं आपको बताऊं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पता करना कि मैं सीधे रास्ते पर हूं कि गलत रास्ते पर हूं। अल्लाह तबारिक व तआला ने ख़ास तौर पे मोमिन के ज़मीर के अंदर ना, उसके दिल के अंदर एक अलार्म लगाया, पता चल जाता है। पता है, पिछले दिनों एक खबर गर्दिश करती थी कुछ साल पहले, वो ये थी कि ये जो है ना एक चोर पकड़ने वाली डिवाइस जो है वो ईजाद हो गई, और भारत में ख़ास तौर पर ना अदालतों में इसका इस्तेमाल भी हुआ। तो वो लोग ये समझते रहे पता नहीं कुछ जादू की मशीन है, चोर पकड़ने वाली डिवाइस। यानी जो ही वो मुल्जिम जो है वो बयान करता था तो जज जो था ना वो फैसला कर लेता था, उसकी बात सही, डिवाइस उसके पास होती थी, तो उसी डिवाइस से वो चेक करता कि ये झूठा है कि सच है, ये तो वाकई चोर है, और वो जनाब उसको गिरफ्तार करवा देता और सजा देता। वो असल में मशीन क्या थी? वो मशीन ये थी कि वो मुल्जिम के जो है ना वो नब्ज़ के साथ, दिल की धड़कन के साथ लगा के उसका मीटर जज अपने पास रखता था। झूठ बोलने वाले बंदे के दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज हो जाती है, जो ही वो तेज धड़कन देखते वो कहते हैं झूठ बोल रहा है। वो कोई जादू की मशीन नहीं थी। तो ये यानी गुनाह दिल में खटकता है, बंदे को पता होता है, उसका ज़मीर उसको मलामत करता है कि ये मैं सीधे रास्ते पर नहीं हूं, और जो सीधे रास्ते पर है उसको उसकी पूरी दुनिया की फिक्र नहीं होती क्योंकि मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है। तो ये जो हम बात आज कर रहे हैं कि इस हवाले से फरमाया कि ये जो है रिज़्क़ हलाल खाना, तो ये इससे अल्लाह तबारिक व तआला जो है वो इंसान को मुस्तजाबुद दुआ बना देता है। जब ये आयत मुक़द्दसा साहबा ने सुनी ना, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दुआ बना दे, यानी मेरी हर दुआ पूरी हुआ करे।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई और साथ जो ताकीद फरमाई वो ये थी कि बस अब रिज़्क़ हलाल पर ख़ास जो है वो ज़ोर देना है। वैसे ही सहाबा कराम, और पता है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने जलीलुल क़द्र साहबी, अशरा मुबशरा में से, जन्नत की बिशारत पहले ही उनको मिल गई है। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद साहबी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। वरना हर साहबी ये कहते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ओहद के मैदान में हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर पकड़ाते थे और कहते साद इधर चलाओ, साद इधर चलाओ, और साद कहते मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। तो ये उनकी इतनी बड़ी फजीलत। तो फरमाया कि रिज़्क़ हलाल खाओ, ये असल में सारी उम्मत को सिखाने के लिए था। और जो है वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और साथ वो बड़ी मारूफ हदीस बयान फरमाई। फरमाया कि जिस शख्स ने एक भी लुकमा हराम का खा लिया ना, 40 दिन तक उसके अमल कबूल नहीं होते। एक लुकमा हराम का जिसने खाया 40 दिन उसका अमल कबूल नहीं। ये तफसीर इब्ने कुसैर में भी आया है और फिर ये जो है वो मौजमुल औसत में भी ये रिवायत आई है कि एक हराम का लुकमा चला गया अगर अंदर तो 40 रोज के तो अमल गए। तो अगर लुकमों के लुकमे गए हों और ज़रबें 40 से लगी हों, खुदा की कसम सिर्फ तौबा ही हल है। बचने का सिर्फ एक हल है कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। कुछ जितना मर्जी गुनाहगार है, माजी जैसा भी है, तौबा के दरवाजे खुले हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला उस बंदे को माफ़ कर देगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो इससे तौबा कर लेता है। फिर मसनद अहमद में 5732 नंबर पर भी एक हदीस पाक आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने कोई कपड़ा 10 दिरहम में ख़रीदा, यानी 10 दिरहम का उसने कोई कपड़ा ख़रीदा है और उसमें से सिर्फ 1 दिरहम हराम का था, 10 में से 9 हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है, तो फरमाया कि जब तक कपड़ा उसके जिस्म पर है उसकी नमाज कबूल नहीं हो सकती। अच्छा, ये जब रिवायत सुनाई ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने साथ सहाबा को एक और बात भी कही। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि अगर मैंने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ना सुना हो तो अल्लाह मेरे कान बहरे कर दे। मसनद अहमद में 5732 नंबर पर यह हदीस है। कितनी ज़रूरत है, मुझे बताएं, एहतियात की कितनी ज़रूरत है, तकवे की, ये ख्याल रखने की कि हम जो कुछ खा रहे हैं, हम जो पहन रहे हैं, हम जो ले रहे हैं वो हलाल है, हलाल तरीके से है कि नहीं। और हराम जो है ना, हराम के याद रखें 2 किस्में, हराम की 2 किस्में। एक हराम की किस्म ये है कि जो तो वाज़े अल्लाह ने चीज़ें ही हराम कर दी ना, शराब है, खंजीर का गोश्त है, रिश्वत है, हराम माल, वो तो है ही हराम। एक हराम वो है जो हलाल चीज़ें हैं लेकिन उसके लेने का तरीक़ाकार गलत है, यानी है हलाल लेकिन उसको गसब और तरीके से कर लिया जाए, उसको और तरीके से जो है वो बातिल तरीके से लिया जाए, धोखाधड़ी से लिया जाए, मिलावट से लिया जाए, किसी तरह की भी जो है वो गलत फहमी पैदा करके लिया जाए, झूठी कसमों से लिया जाए, यानी हलाल है लेकिन वो हराम। मतलब देखे ना, अब मछली हलाल है, गाय का गोश्त हलाल है, लेकिन जिस नोट से खरीदा जाए वो नोट ही हराम हो, एक हराम ये है, यानी जरिया हराम तो हलाल भी हराम हो रहा है, और एक कतई हराम है। तो ये हराम की 2 किस्में हैं, तो दोनों से बचना। एक से तो अल्लाह ताला तौफीक देता है कि बंदा बचता जाए, दूसरा सबसे ज़्यादा नाजुक मामला है कि जो हलाल चीज़ें हैं तो उनको भी जो है फिर इसमें किया जाए। ये बस एक और 2 रवायत मैं इस हवाले से बयान करूँगा। और फिर इसमें अल-कबाइर ज़ाहबी में एक रिवायत आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने माल जो है वो कहाँ से कमाया, वैसे तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ख्याल नहीं करेंगे कि माल उन्होंने कहाँ से लिया, हलाल तरीके से लिया कि हराम तरीके से लिया। तो ये रिवायत में फरमाया कि अगर कोई बंदा ये परवाह नहीं करता कि उसने हलाल तरीके से माल लिया या हराम तरीके से लिया, तो फिर अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं।
अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं कि वो जहन्नम के किस दरवाजे से फिर जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह भी उस बंदे से बेपरवाह हो गया जो दुनिया में रहते हुए अपनी कमाई के तरीके से बेपरवाह हो गया कि वो हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है, उसे नहीं परवाह, बस माल आना चाहिए। तो फिर अल्लाह को भी नहीं परवाह कि वो जहन्नम के किस दरवाजे से जहन्नम में दाखिल होकर गिर रहा है। और इसमें जो है वो मैं आपको सिर्फ एक रिवायत बताता हूँ। खलीफा मंसूर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल मुबारक में से उनके एक बेटे थे। तो अब्दुर्रहमान उनका शजरा बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है। तो उनसे ना खलीफा मंसूर ने अपने दौर में उन्होंने कहा कि एक नसीहत फरमाएं, कोई बात जो आपने सुनी हो। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बनु उमय्या में से ना 14वें नंबर पर 8वें नंबर पर, 14 तो टोटल गुजरे हैं, 8वें नंबर पर ना खलीफा थे। और इनको उम्र सानी भी कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस्लाम को फिर एक उमर मिला, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये आलम था कि उनसे पहले जो हशाम बिन अब्दुल मुल्क जो बनु उमय्या का बादशाह गुजरा ना, जब वो दुनिया से गया तो 1 करोड़ 10 लाख दिनार उसने छोड़े। 1 करोड़ 10 लाख दिनार उसने छोड़े। और जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हुआ ना, तो उनके पास कुल 17 दिनार थे, कुल 17 दिनार। तो 7 दिनार जो थे ना वो उनकी तजीज़ो तकफ़ीन पे लगे और 10 दिनार उनके बेटों में तकसीम हुए। 11 बेटे उन्होंने छोड़े थे। तो 1 दिनार भी पूरा उनको नहीं मिल रहा था। हशाम बिन अब्दुल मुल्क के पास 1 करोड़ 10 लाख दिनार थे। तो ये जो मोहम्मद बिन अबी बकर उन्होंने जो बयान किया ना, कहते हैं मैं आपको बताता हूं कि अपने दौर में मैंने देखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का जो बेटा था, यानी बेटों से बेटा आगे नस्ल में जो आ गया, मैंने देखा वो 100 घोड़े रोजाना सदका करते थे। और हशाम बिन अब्दुल मुल्क जो 1 करोड़ 10 लाख दिनार छोड़ के गया था, उसकी औलाद आगे से लोगों से सदका लेके खा रही थी। कहते ये रिज़्क़े हलाल की बरकत देख लें और जो हराम मामलात हैं उनकी नौसतें देख लें। यानी उमर बिन अब्दुल अजीज 17 दिनार छोड़ के जा रहे हैं और अल्लाह ने औलादों में इतनी बरकतें दी कि 100 घोड़े वो एक दिन में जो सदका करने वाले थे। 1 करोड़ 10 लाख दिनार जिसको वरासत में मिल रहे हैं वो भीख मांग रही है। बड़ी समझने वाली बात है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह तबारिक व तआला हमें रिज़्क़ हलाल तय्यब और वासी अता फरमाए, लुक़्मा हराम से बचाए। जो कुछ पढ़ा अल्लाह तबारिक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।